सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी। ऐसे में मार्केट्स में बड़ी सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिलेगा। समझते हैं मार्केट का एक्शन। ना के बराबर 34 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये हरे निशान पीक आप देख सकते हैं, ये डे हाई था, वहाँ से मार्केट करीब फिसला है। गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी का जायजा लेकर देखते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बैंकों के क्वार्टरली अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। अच्छी ग्रोथ रही है एक्सेप्ट फॉर फ्यू बैंक्स। इसी के चलते 212 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक में आपको कारोबार नजर आएगा। और बात करें अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिलेगा। मिड कैप ज़रूर नीचे है, लेकिन ना के बराबर फ्लैट ही है। स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, लाल से हरे निशान के बीच में काफ़ी बार दिन के दौरान झूला है, लेकिन असल में मार्केट का अंदाज़ा लगता है और आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से बताता है मार्केट की ब्रेथ। आज फिलहाल 1173 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी। इसके सामने गिरने वालों की संख्या है 1592, यानी चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा सकते हैं कि जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या ज़्यादा नजर आ रही है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं फिलहाल के लिए कहां से एक्शन देखने को मिल रहा है। कल तो आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी हद तक ड्रैग किया हुआ था। आज आप देखें तो बैंक्स और मेटल्स और साथ में भारतीय टेल ये सहारा दे रहे हैं। रिलायंस से ऑफ हाइज हुआ है। कल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक कमज़ोर है लगातार दूसरा दिन। एमएनएम और आईटीसी नो साइंस ऑफ रिकवरी। आईटीसी में तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आ रही है जब से खबर आई है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो वही एचडीएफसी, कोटक, फेडरल और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कल बढ़िया चला था, आज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर। वहीं इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बढ़त की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो मार्केट में बड़ा फ्लैट सा कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर ली। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, एक बार शो में स्वागत करते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हैं, आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता और हमारे साथ में आप देखें आशीष कयाल जी भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और खेल की शुरुआत करें इससे पहले देख लेते हैं कि अब तक की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी देखने को मिली है। तो परफॉर्मेंस आती है कल 3:30 बजे तक की। दर्शकों को बता दूं ये अभी रियल टाइम नहीं है, ये कल 3:30 बजे तक का परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो आपने मिस कर दिया था। तो 2.5% की बढ़त आपको आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में नजर आएगी। हरीश जुजारे लीड कर रहे हैं तकरीबन 3% की गेंस के साथ। वहीं डेब्यू वीक है देवेन मेहता का, और फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में 2% का पेन है। हफ्ते के अंत तक का समय यानी फ्राइडे 3:30 बजे तक का काफ़ी सारे रीजन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन टॉप ट्रेड्स देख लेते हैं। आशीष कयाल जी और हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2.5 से 3% के मूव्स दिए हैं। तो देखिए शोभा 1% की तेज़ी दे दी आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में। वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो एचबीएल इंजीनियरिंग छोटा कंपनी है, कल इसको डिस्कस किया था, बड़े मूव्स आ गए। और वहीं उषा मार्टिन ने डैमेज कंट्रोल का काम किया है देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में। चलिए तो फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस का चेक तो हमने ले लिया है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड के साथ पोर्टफोलियो चेक भी लेकर देखते हैं। और आशीष कयाल जी का जो है पोर्टफोलियो देखेंगे। उससे पहले सर आप बताइए, अब तक तो आप अच्छे खासे गेंस पर हैं, 2.5% के आसपास की गेंस है। हफ्ते की मैच शुरुआत ही हुई है, अभी तो काफ़ी लंबा समय है, बहुत सारे ट्रेड्स करने पड़ेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर इस हफ्ते के लिए? देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो बाय ऑन डिप्स पे ही है। आज भी निचले स्तर पे गया, लेकिन निफ्टी ने करीबन 26,150 के यहाँ आसपास से बाइंग इमर्ज हुई है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाई साइड के साथ ही जाना चाहिए। और यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है, जैसे आज मेटल फ्लेवर में कल के दिन बैंक था, अभी काफी समय बाद हम आईसीआईसीआई बैंक को फेवर में देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो रुझान है वो बाई साइड पे है। और यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम बनना चाहिए, खास करके स्मॉल कैप जो कि काफी समय से पोर्टफोलियो में काफी सारे जनों के पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग था, वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप के साथ जाना चाहूंगा और इस हफ्ते में ओवरऑल रुझान बाई साइड पे ही रखना चाहिए। खरीदारी की तरफ यानी लॉन्ग ट्रेड्स पर ही फोकस रहेगा, यहाँ पर नजर रखेंगे। हरीश जी, आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा, हालांकि आपके और आशीष कयाल जी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। इनका पोर्टफोलियो 2.5% ऊपर है, आपका राउंड फिगर 3% ऊपर है। अब तक क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्या फोकस एरिया है सर? बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल देखा जाए तो मार्केट्स में स्टडी ग्रोथ देखने मिल रहा है। जिस तरीके से हमने कल बिग वाली देखने मिल रहा था, कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है इंडेक्स। हावेवर सपोर्ट्स की बात करते हैं तो निफ्टी के लिए और थोड़ा नीचे लेवल पे है, जहाँ पे
26,100 से लेके 26,050 के अराउंड है। हो सकता है कि उस लेवल तक इंडेक्स थोड़ा गिरावट देखने मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी है बिल्कुल, और डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। और जिस तरीके से हमने फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है, और कुछ स्मॉल और मिड कैप में भी ट्रैक्शन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के ट्रेडिंग के लिए। और आज वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते मोस्टली लग रहा है कि इंडेक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रह सकता है। कंसोलिडेटिंग फेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देवेंद्र जी, हफ्ते की शुरुआत है और आपका डेब्यू वीक भी है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता। अभी तक फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो डेंट दे रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर में हम अपडेटेड तस्वीर भी देखेंगे आपके पोर्टफोलियो की, लेकिन अभी तो फिलहाल कल 3:30 बजे तक आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। क्या करना चाहिए सर, और फोकस एरिया कहाँ पर होगा? मेरे हिसाब से निफ्टी में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। मतलब अगर 26,200 के नीचे निफ्टी अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे गहरा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल एक्शन रहेगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फोकस में रहेगा और स्टॉक्स पे ध्यान देने की ये रहेगी। ऑल राइट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर पूरा फोकस है। अब एक एक काम करते हैं और सबके पोर्टफोलियो को देखते हैं। सबसे पहले आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आएगा, इससे समझते हैं कि कितने शेयर हैं, क्या क्या रिजेक्ट की है। और देखिए बहुत ट्रेड कर लिए सर आपने, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। प्रॉफिट बुकिंग इतने सारे शेयरों में, कुछ में एग्जिट कर लिया, यानी आपका पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए मैं देख पा रहा हूँ खाली है। क्या गजब कर लिया सर आपने, एक ही दिन में इतने सारे ट्रेड। 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है, पहला कौन सा और क्यों? देखिए, मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज है, इसलिए ट्रेड्स ज्यादा हो जाते हैं। अगर ट्रेंड और मोमेंटम मार्केट में बना होता है तो एक ही स्टॉक में राइड किया जा सकता है। तो फिलहाल तो स्कैल्पिंग मोड में मार्केट चल रहा है, और ऐसे में चलते हुए जो स्टॉक मेरे रडार पर आया है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के दिन बना था और आज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हुए हैं कल के दिन में, जहां 20 डीए में वॉल्यूम्स के भी ऊपर जाके बंद हुआ था। वॉल्यूम्स के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, और स्टॉक ने अपना एक वेज पैटर्न बना के भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है नेटवेब के लिए करीबन 3,700 के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो नीचे लगाना होगा वो 3,280 का लगाना होगा। 3,280 रुपये का स्टॉप लॉस, 3,700 रुपये के टारगेट। और एक लर्निंग हमारे लिए कि मार्केट जब साइडवेज और चौपी चले तब आप भी स्कैल्पिंग मोड में आते हैं। लेकिन आशीष कयाल जी, रियल मार्केट में यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज और फिर एग्जीक्यूशन रिस्क है, बहुत कुछ है, इसको ध्यान में रखे हुए क्या एक्चुअली में स्कैल्पिंग से पैसा बन सकता है? देखिए, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जो स्कैल्पिंग की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर हम 0.1% निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। स्कैल्पिंग में भी आप 1 से 1.25% निकाल सकते हैं। तो अगर आप 1 से 1.25% भी निकालेंगे तो रियल ब्रोकरेज और ये सारी चीजों को मिला के भी आप ओवरऑल नेट गेन में रह सकते हैं। तो स्कैल्पिंग करके भी, जैसे अगर आप कल के दिन देखेंगे तो भी नेट प्रॉफिट ट्रेडर्स को बन सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको बहुत बहुत ध्यान रखना ये है कि स्कैल्पिंग मोड के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है, लोगों को दिक्कतें ये आ जाती है कि वो इंट्राडे में जब ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड्स बहुत ज्यादा, कहीं कहीं पे मैंने देखा लोग 10-15 ट्रेड कर लेते हैं, और उसमें होता क्या, जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स होते हैं वो छोटे प्रॉफिट पे बांध लेते हैं, और जो लॉस वाले होते हैं वो उससे ज्यादा खींच लेते हैं। तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ध्यान हमेशा यही रखना है, जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो ज्यादा करें, और जब नुकसान हो रहा है तो छोटा करें। यही बिल्कुल ये क्लासिकल ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है कि मुनाफा हुआ तो झट से बांध लिया, और घाटे वाले ट्रेड्स को इतना राइट कर लिया कि वो आपके 10 ट्रेड्स का मुनाफा एक साथ में ले गया। तो चलिए, स्कैल्प करना है लेकिन 1-1.25% के गेंस के साथ करेंगे तो आपके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, ब्रोकरेजेस हैं, ये भी मैनेज हो जाएंगे। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो देखते हैं और क्या क्या है इनके पास, इन्होंने क्या किया है। तो देखिए, सिरमा SGS ये चुना था, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब मैं इनके पोर्टफोलियो में एक आयशर मोटर है जो अभी पोजीशन होल्ड की है, यानी इनके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। सर बताइए, पहला कौन सा और क्यों? आशीष जी, देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि HEG में अच्छा सेटअप बना है। मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन का कंसोलिडेशन के बाद फिर से वॉल्यूम के साथ अब गेन होते नजर आ रहा है। HEG बाय करने की राय रही है करंट लेवल्स पे। 636 चल रहा है करंट प्राइस। तो टारगेट्स बनेंगे 700 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 615 HEG लिमिटेड में। स्टील स्टॉक्स में एक्शन है, और इस शो के दौरान भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि स्टील से जुड़े हुए ग्राफाइट, इलेक्ट्रोड, एंसिलरी, आयरन ओर, यहाँ पर भी एक्शन आ जाता है। तो HEG 615 का स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर 700 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब देवेंद्र जी का पोर्टफोलियो देखते हैं।
डेब्यू हफ्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या मेहनत की है सन ने, कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो उषा मार्टिन को देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, नाम इंडिया इसको कर लिया एग्जिट, और रामको सीमेंट्स ये अभी भी होल्ड बना हुआ है। तो आपके पास भी विकल्प है सर 2 शेयरों का, कौन सा होगा पहला स्टॉक? पहला हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा सा फोकस है, तो फोर्टिस में एक अच्छा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने मिला है, तो फोर्टिस बाय करने का ये करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने का सलाह रहेगा मेरे हिसाब से। फोर्टिस 929 के आसपास है अभी। अगर नीचे में बात करूँ तो 905 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर में लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में 1000 रुपए के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो फोर्टिस में बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। हेल्थ केयर यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और 1000 रुपये के टारगेट, 905 रुपये का स्टॉप लॉस है। इस स्टॉक को सबसे पहले आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अब क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास विकल्प है एक एक शेयर और ऐड करने के लिए, तो देवेन जी दूसरा स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? बिल्कुल, दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये काउंटर में देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस 1815 के आसपास है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नीचे में 1780 1780 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में मेरे हिसाब से इसमें टारगेट्स जो है वो 1940 1940 के आ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टाटा कम्युनिकेशन में बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। टाटा कम्युनिकेशन थोड़ी सी बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल है 1940 रुपये तक स्केल अप होने की। 1817 रुपये का भाव चल रहा है, 1780 रुपये का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। हरीश सर दूसरा आइडिया। आशीष जी, मैं थोड़ा टाइम के लिए वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए, तो सेकेंड हाफ में थोड़ा दूसरा स्टॉक देने के लिए तो कोशिश करूँ। बिल्कुल, तो एक बार दर्शकों को बता देता हूं कि हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं अभी के जो खेल के नियम है उसके अनुसार इनके पास विकल्प होता है, या तो शो के दौरान ऐड कर सकते हैं या शो के बाद भी स्टॉक्स को एंट्री भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। इसका पूरा कैलकुलेशन हम मेंटेन करते हैं और समय समय पर आपको अपडेट्स देकर बताते हैं। तो फिलहाल के लिए हरीश जी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएंगे। आशीष ख्याल जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। मैं भी वेट करना चाहूंगा। मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड है, तो कहाँ मोमेंटम बनता है, कौन से स्टॉक लीडरशिप पोजीशन लेते हैं, उसके बाद देना चाहूंगा। तो आशीष ख्याल जी ने भी जो है वेट एंड वॉच का विकल्प यहाँ पर अपनाया। तो एक काम करते हैं, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से फिलहाल के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि ट्रेंड में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है और अब आगे एनालिस्ट क्या मान रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात करते हैं ट्रेंड की। क्वार्टरली अपडेट्स के बाद इस स्टॉक में तकरीबन 8% की गिरावट देखने को मिल रही है और साल 2025 का निफ्टी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक साबित रहा है। लेकिन अभी भी क्वार्टरली अपडेट्स के बाद इतनी बड़ी गिरावट है, इसके अपडेट्स को बड़ी आसान भाषा में सरल तरीके से समझते हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। यतिन समझाइए। बिल्कुल, और एक बड़ा वाइल्ड मूव आज ट्रेंड में आप देख रहे हैं। स्टॉक में क्वार्टरली अपडेट के बाद 7-8% की डिक्लाइन, और ऑब्वियस है क्योंकि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी बाजार में उससे कहीं कम इस क्वार्टर में आपको आती हुई नजर पड़ रही है। इनफैक्ट एनालिस्ट मीट में कंपनी ने कहा था कि 25% की जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन करेंगे, उसके बजाय Q3 की जो अपडेट आई है स्टैंड अलोन आई में केवल 17% की ग्रोथ आई है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में कमी के कारण शायद बाजार को ये अपडेट पसंद नहीं आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टूडियो के लगभग 48 स्टोर्स और वेस्ट साइड के लगभग 17 स्टोर इस क्वार्टर में खुले हैं, और अगर आप स्टोर एडिशन को देख लें, उसके सामने ग्रोथ को देख लें, तो शायद स्टोर लेवल पे और स्क्वायर फीट लेवल पे सेल्स डिक्लाइन के मोड में है, ऐसा ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं, और जिसके वजह से थोड़ा बहुत ये मूड जो है खराब हुआ है मार्केट में। इनफैक्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर हम देखें तो इस तरीके की ग्रोथ के कारण स्टॉक के मल्टीपल्स में और शेयर के परफॉर्मेंस में एक बड़ा डिक्लाइन हमने देखा है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अनुमान के मुताबिक है, और जो अनुमान के मुताबिक ही स्टोर एडिशन हुआ है। हालांकि अगर हम देखें तो 9 महीने में वेस्ट साइड ने केवल 30 ही स्टोर जोड़े हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि ग्रोथ में थोड़ी बहुत कमी आएगी। तो ग्रोथ उम्मीद से कम आई है, पर स्क्वायर फीट सेल्स का आंकड़ा थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला, और इसी के चलते देखें
तो स्टॉक में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार राय ले लेते हैं सर, इसका चार्ट तो लगातार नोज डाइव ही कर रहा है। आशीष कयाल जी, आप ट्रेंड के चार्ट्स देखकर बताइए, सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है और बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने ऊंचे भाव पर लिया, क्योंकि स्टोरी ऐसी कि किसी को भी समझ में आ जाती है, सबको वेस्ट साइड दिख रहा है, ज़ूडियो दिख रहा है। ऐसे निवेशकों के लिए क्या राय होगी और बॉटम कहाँ लग सकता है, ये बताइए। देख ले, आज के दिन अगर बात करें तो ट्रेंड में फिर से गैप डाउन हुआ है, 7-7.5% के नीचे चल रहा है ओवरऑल। तो रुझान तो यहाँ पर कोई बाइंग इमर्ज होते हुए नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 हफ्ते में जो बाइंग आई थी वो एक ही कैंडल ने वापस से रिट्रेस कर दिए। लेकिन प्रीवियस अगर आप देखेंगे, जो मार्च 2024 का कंसोलिडेशन जोन बना था फरवरी से मार्च में, वो एरिया यहीं पे है, 3900 का एरिया है। तो मेरा ये मानना है यहाँ 3900 के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। और जो निवेशक है, इस लेवल पे निकलने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं। फिलहाल होल्ड करिए, आपने सारे पेन देख चुके हैं, यहाँ पर होल्ड करिए। 3900 3880 का आंकड़ा देखते हैं, उस लेवल से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन पाता है। और अगर ये स्टॉक करीबन 4500 को ब्रेक कर देता है, फिर से जो आज का गैप डाउन है वो फिल कर देता है, यहाँ पर एक पहला इंडिकेशन होगा कि ओवरऑल रुझान वापस पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो फिलहाल एवरेज मत करिए, 3900 के लेवल्स के लिए वेट करिए, देखते हैं यहाँ से रिवर्सल होता है या कंसोलिडेशन में थोड़ा सा समय लगेगा। होल्डिंग आपको कम से कम 1 साल के लिए रखनी होगी और फिर ऊपर में करीबन 5,500-6 हजार के लेवल्स देखे जा सकते हैं फिर से। 1 साल का लंबा समय और है और इस भाव पर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड हो गया है तो आप बने रहिएगा। हरीश जी, मैं चाहता हूं आप चार्ट देखें नाल्को का। नेशनल एल्यूमिनियम तकरीबन 5.5% के गेंस के साथ इस स्टॉक में देख रहा हूं काफ़ी दिनों से नए हाइस लग रहे हैं, लगातार बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बढ़ता जा रहा है। मेटल्स एज अ थीम अभी फिलहाल मार्केट में चमक रही है। किसी का ये हरी कैंडल देख के खरीदने का मन है, उसके लिए क्या राय होगी? आशीष जी, बिल्कुल देखा है तो जिस तरीके से हमें मेटल्स में एक तेजी देखने मिल रही है, उसके चलते क्लियरली मेटल स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है इम्पैक्ट। और एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो बिल्कुल जहां से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 180 रुपए से लगातार वन साइड मूव देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। तो जिस तरीके से रैली शॉर्ट टर्म में देखने मिल रही है, मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा ओवरबॉट है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। और किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है तो थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं अभी भी, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना चाहिए। ऑलमोस्ट सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 325 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उसका स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन 325 के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन देखने मिल सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे 300 का और 390 का। तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छा रनअप देख चुके हैं, तो स्टॉक में ओवर स्ट्रेच है तो फ्रेश बाइंग अवॉइड रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म किसी के पास बाइंग है तो शॉर्ट स्टॉप लॉस बिल्कुल के साथ बने रह सकते हैं। लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर रखी है तो स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का अपडेटेड रियल टाइम परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ बजिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं। इनमें से एक रडार पर आया है अपोलो हॉस्पिटल, और ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार गिरावट दिखा रहा था। इसका इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। तकरीबन 3% की तेजी आपको देखने को मिलेगी फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल्स में आज, और पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक थोड़े से करेक्शन मोड में था, अब उन करेक्शन मोड से बाहर निकला है, 3% की तेजी है। देवेंद्र जी, चार्ट देखकर बताइए, अपोलो हॉस्पिटल नई खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था। नीचे 6,900, ऊपर में 7,200, इस रेंज को आज क्रॉस करके स्टॉक होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसमें खरीदारी इस लेवल पे भी की जा सकती है। थोड़ा डिप मिले तो ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा आज के डे लो के आसपास 7,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ऊपर में मेरे हिसाब से ये काउंटर फिर से एक बार 7,800 7,900 तक जा सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं ये लेवल्स पे। स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। आशीष कयाल जी, MCX का चार्ट देखिए, लगातार लाइफ हाइज बना रहा है, और जिस प्रकार से अब जिसने कभी अपने जीवन में सोने और चांदी को ट्रैक नहीं किया, वो रात को कॉपर का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखकर ही सोता है, ऐसा कमोडिटी का बज़ आ गया है।
और इसका सीधा अगर आप देखें तो एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ रहा है MCX का, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इन स्तरों पर कंफर्ट है नहीं खरीदारी का? देखिए MCX का रिलेशन अगर आप देखें तो बहुत क्लोजली मेटल्स और बुलियंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर सिल्वर गोल्ड हम देख ही सकते हैं, बज में है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो सभी जगह बज है। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रेडर्स है वो अपनी नजर बनाए रखे मेटल्स पे, और ट्रेडिंग भी मेटल्स पे इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में चलते हुए MCX को सब डायरेक्ट बेनिफिट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल और चार्ट पैटर्न पे अगर देखा जाए तो कोई भी सेल सिग्नल नहीं है। इस लेवल्स पे भी खरीदी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होके। नीचे में जो सपोर्ट है, स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो 2170 का है, और ऊपर में जो टारगेट है स्टॉक में 2400 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से MCX पे बाय की राय है 2170 के स्टॉप लॉस के साथ 2400 के टारगेट के लिए। 2400 रुपये तक की क्षमता है, और लगातार जिस प्रकार से कमोडिटीज़ में बस बन रहा है, सीधा तालमेल, पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतनी चमक आपको MCX में भी देखने को मिलेगी। चलिए, अब जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार है, यानी फाइनल और अपडेटेड रियल टाइम रिपोर्ट कार्ड का, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले पोर्टफोलियो देखेंगे आशीष कयाल जी का। नेटवेब कल चला था, आज भी बढ़िया चल रहा है ये स्टॉक। 3700 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, और नेटवेब जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया है उन स्तरों से मामूली से बहुत थोड़ा सा नीचे आए, हालांकि ना के बराबर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो आपके पास दो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। आयशर मोटर्स, ये आपका पुराना होल्ड है, कल का 7800, और HEG आज ऐड किया हुआ है 700 रुपये के टारगेट के लिए, 615 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इनमें आप देखें तो आयशर मोटर्स और HEG, क्या बात है, दोनों 0.6% के गेंस के साथ आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी चमक को बढ़ा रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी सबसे आगे चल रहा था। अब देखते हैं देवेन मेहता का पोर्टफोलियो। 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ है। रामको सीमेंट से कल का होल्ड है 1190 के टारगेट के लिए, फोर्टिस आज ऐड किया हुआ। टाटा कम्युनिकेशन 1940 के टारगेट के लिए आज ही यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। और इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है, टाटा कॉम थोड़ा नीचे, फोर्टिस थोड़ा नीचे, रामको सीमेंट्स ये भी नीचे आ रहा है। चलिए, अब फाइनल पिक्चर आएगी आपकी स्क्रीन पर, तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस। वहाँ पर हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो 4.25% के गेंस के साथ लीड कर रहा है। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 2% की तेजी, आधे प्रतिशत का डेंट लगा है, लेकिन अभी भी दूसरे नंबर पर है। वहीं देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में हल्का सा डैमेज कंट्रोल हुआ है, 1.44% की मामूली गिरावट है। समय काफ़ी ज़्यादा है, विकल्प है और स्कोप भी बहुत है नए शेयरों को ऐड करके यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के डैमेज को कंट्रोल करने का। तो अपडेटेड परफॉर्मेंस है आपकी स्क्रीन पर आ रही है। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।